जेवर जैसे देखते जा रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट हब बन गया है। जिससे भी इन्वेस्टमेंट के लिए पूछो कहता है जेवर में इन्वेस्ट कर दो, जेवर में इन्वेस्ट कर दो। और जब मैं जेवर गया तो मैंने देखा सर अभी 20,000 रुपये स्क्वायर गज पे मेरे को हाईवे के किनारे जमीन मिल रही है। तो क्या लेने के लिए ठीक है सर आगे फ्यूचर के लिए? देखिए, ये बात तो ठीक है कि जब से एयरपोर्ट का हुआ है तो लोकल जो प्लॉटर हैं वो सक्रिय हो गए हैं। ये करते क्या है, किसानों से सस्ती एग्रीकल्चर ज़मीन खरीदते हैं, उन्हें बिना लैंड यूज़ चेंज कराए यानी 80C में दर्ज कराए या सेक्शन 143 में चेंज कराए, और उसके बाद जो है प्लॉटिंग करके और जो है प्लॉट बेच रहे हैं विदाउट टेकिंग एनओसी फ्रॉम द अथॉरिटी। और कोई नक्शा पास नहीं, कोई कुछ नहीं, ना रेरा रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और ना ही कोई उसको जो है वैलिडेट करा रहे हैं। तो ये इससे होगा क्या, और खासकर जो है वो बेल्ट जो एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे बेल्ट है उसमें सबसे ज़्यादा आप देखें तो जब जाएं तो लाइन से गाड़ियां एक्सप्रेसवे पे कोने में खड़ी होती है और लोग जो है पैदल नीचे जाके प्लॉटिंग खरीद रहे हैं। देखिए, ये प्लॉट जो खरीदना जो है वो हाईली रिस्की है ओनली बिकॉज द रीज़न कि इसमें ना ही ये नक्शा पास हुआ है, ना ही जो है वो ये सारा का सारा नोटिफाइड एरिया में है, यानी धारा 4 कंपल्सरी एक्विजिशन लगी हुई है। और खासकर जो जेवर के साइड साइड जो बेल्ट लगी है, यानी जो एक्सप्रेसवे से 500 मीटर तक की चौड़ाई में अगर जो जमीन है, वो तो हाईली नॉट रिकमेंडेड, हाईली वनरेबल प्रॉपर्टी है। क्योंकि उसमें आप देखें कि वहां पर ऑलरेडी अगर आप येडा का मैप निकाल के देखें, ऑलरेडी प्रपोज्ड है वो एरिया फॉर दी कमर्शियल एक्टिविटी, और सरकार उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी जो है कमर्शियल एक्टिविटी। उसमें मॉल्स और अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स बनेंगे। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा हो नोएडा एक्सटेंशन में भी जो 130 मीटर रोड है जो हाईवे है, उसके लेफ्ट राइट जो है हर जगह कमर्शियल एक्टिविटी के लिए मॉल्स बने हुए हैं। सेम वही जो है वो पोर्टफोलियो वहां पे भी फॉलो होगा। तो ये जो है हाईली नॉट रिकमेंडेड प्रॉपर्टी है, और ऐसी कच्ची कॉलोनी से जो है वो उसका कोई रिस्क नहीं है। बच गई, नहीं बची तो जो है जो दिक्कत है आपको, तो कोशिश करें उसको अवॉइड करें। और सबसे ज़्यादा जो है इसमें एक चीज़ और देखें कि ये कहीं से मैप रिवैलिडेशन नहीं है। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो किनारे किनारे प्लॉटिंग तो कटी हुई है, बाउंड्री तो बनी हुई है, झंडे तो लगे हुए हैं, बट वहां पे कोई भी 2 कमरा लैट्रिन बाथरूम किचन नहीं बना हुआ। तो वो इसीलिए है ओनली बिकॉज रीजन जैसे ही वो बनाने जाते हैं तुरंत अथॉरिटी आके तोड़ देती है। अथॉरिटी वाले इतने समझदार है, पहले इंतजार करते हैं कि हाँ जी बन जाइए, ऑलरेडी जो है इसका सब चीज कंस्ट्रक्ट हो जाए, लेंटर डल जाए, और उसके बाद जाके तोड़ते हैं ताकि उसका एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ वो है नुकसान हो। तो आप सोचिए, जहां अथॉरिटी में वो प्लॉटर नहीं बना पा रहे हैं वहां आप मकान कैसे बनाएंगे। तो बिल्कुल हाईली रिस्क जोन है। केवल अगर वहां पे खरीदना है तो अथॉरिटी का, यमुना अथॉरिटी का प्लॉट जो है वो ले, या कोई अच्छे डेवलपर ने जो है प्लॉट रेरा अप्रूव ले रखा है वो ले। अदरवाइज बिल्कुल जो है हाईली रिस्क है वो ये यमुना में प्लॉट लेना। थैंक यू।